नमस्कार दोस्तों। मैसूर नाम का एक शहर था। वहाँ पर एक राजा था। उस राजा के 3 बेटे थे। एक का नाम था ललित कुमार और दूसरे का नाम बसंत कुमार था। छोटे वाले का नाम था कृष्ण कुमार। वे तीनों विद्या बुद्धि आदि में बहुत तेज थे। एक दिन की बात है कि राजा ने एक सपना देखा। सपना बहुत अजीब सा था। अपने प्रधानी को बुलाकर अपनी पत्नी को साथ बिठाता है और सपने की बात कहता है कि सपने में एक सोने का चबूतरा, चांदी का पीपल वृक्ष, उस पर रतन खाने वाला पक्षी नाच रहा था। वह सपना देख मन बहुत खुश हुआ, मगर उससे यह शक भी हुआ कि अपने को या पक्षी को किसी का भी कुछ बुरा घटने वाला है। वह प्रधानी से पूछता है कि उस पक्षी को लाने वाला कोई पुण्य आत्मा हो सकता है क्या। तब प्रधानी 1000 रुपये का पन लगाकर शहर में ढिंढोरा पिटवाता है, मगर इस काम का कोई भी नहीं मिलता। जिस किसी ने यह बात सुनी उन सब ने यही कहा कि इस तरह के सपने वाली बात सच हो ही नहीं सकती, इसे कोई भी नहीं ला सकता। राजा के 3 बेटे थे, वे अबोध थे। उन तीनों ने राजा से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हम वह पक्षी पेड़ सब आपको लाकर देंगे। उन तीनों ने जब हट पकड़ा तो प्रधानी ने उन्हें यह कहकर समझाने की कोशिश की कि अपने पिता के सपने में दिखी चीजें तुम ला दोगे तो यह हो सकता है कि लोगों को आप पर शक हो जाए, इसके लिए मौका नहीं देना चाहिए। जवाब में ललित कुमार ने कहा, हमारे पराक्रम का पता चारों तरफ के गांव को चलना चाहिए, इसलिए हम लोग जरूर पिताजी के सपने को साकार करके रहेंगे। ललित कुमार बसव कुमार की प्रतिज्ञा की बात राजा तक पहुंची। सुनकर राजा को खूब चिंता होती है। वे सोचने लगते हैं कि जो काम संसार में कोई नहीं कर सकता वह ये बच्चे कहाँ से कर पाएंगे। ललित कुमार और बसंत कुमार ने प्रधानी से यह पता लगाने के लिए कहा कि राजा उन्हें भेजेंगे कि नहीं। प्रधानी राजा से पूछता है। तब राजा बच्चों को निराश ना करने के उद्देश्य से उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। अगले दिन लड़के निकलने को तैयार होते हैं तो उनकी माँ खाना बनाकर उन्हें खिलाती है और रास्ते के लिए पाथेय भी बांध कर दे देती है। लड़के अपनी यात्रा के लिए घुड़साल से अच्छे से घोड़े चुनकर यात्रा पर निकलने को तैयार होते हैं। फिर दोनों लड़के शहर में जलसा कर अपने काम पर निकलते हैं। तब तक कृष्ण कुमार भी घर आकर माँ से अपने भाइयों के बारे में जानकारी लेता है। माँ से जानकारी पाकर वह भी अपने भाइयों के साथ निकलने का हठ करता है तो उसे भी माँ खाना खिलाकर उसके भाइयों के साथ जाने देती है। कृष्ण कुमार पाथेय को लेकर फिर भाइयों के पास पहुंचने के लिए भाग आता है। तब तक भाई लोग काफ़ी दूर निकल गए होते हैं। वह उनसे मिलने के लिए भागता तो है मगर जल्दी थक जाता है। फिर भी भाई लोग नहीं मिलते। अब घर भी दूर, भाई भी नहीं मिले। वह बहुत दुखी होता है। वह और थोड़ी दूर आगे बढ़ता है। वहाँ उसे एक बड़ी नदी दिखाई देती है। वहाँ पर उसके दोनों भाई बैठे होते हैं। उन्हें देख उसकी थकान दूर होती है। वह खुशी से उछलकर भैया कहकर जोर से पुकारता है। विधि का खेल उसकी खुशी का दूसरा परिणाम निकला। दोनों भाई उसे देख गुस्से में आते हैं और डांट कर कहते हैं, मूर्ख तू क्यों आया, वहाँ माँ बाप के पास कोई नहीं, वापस जा, कहकर उसे चांटा मारते हैं। वह थोड़ी दूर लौटकर वापस आ जाता है। भाइयों को आवाज़ देता है। नदी में उस समय नहा रहे भाई बाहर आते हैं और गुस्से में उसे नदी में धकेल देते हैं। फिर खाना खाने बैठते हैं मगर देखते क्या हैं कि सारा पाथेय बासी होकर उसमें से पानी निकल रहा है। तब छोटे भाई का पाथेय खोलते हैं। वह बहुत ताज़ा होता है जिसे खाकर वे लोग अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ नदी में पड़े कृष्ण कुमार को एक बड़ी मछली निगल लेती है। निगलने पर उसे बहुत कष्ट होता है। मछली दर्द से तड़पते हुए
शिव पार्वती का ध्यान कर एक चट्टान पर बैठकर रोती रहती है। तभी शिव पार्वती अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ उसी मार्ग से गुजरते हैं। उन्हें मछली का रोना सुनाई देता है। वे मछली से पूछते हैं। मछली के पेट का दर्द जानकर वे एक भस्म बनाकर देते हैं। उस भस्म का सेवन करते ही कृष्ण कुमार मछली के मुंह से बाहर आता है। शिव पार्वती कैलाश लौट आते हैं। मछली कृष्ण कुमार से कहती है कि तुम मेरे पेट में से जन्मे हो, इसलिए तुम मेरे बेटे हो। कृष्ण कुमार अबोध बालक था। उसने सारी कहानी मछली को सुना दी तो मछली उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा देती है। उधर ललित कुमार और बसव कुमार तरीकेरे नामक एक शहर तक आ पहुंचते हैं। वहां पर एक वैश्य का घर होता है। वह अपने मकान के आगे एक पट्टिका लगाई रहती है जिसमें यह लिखा रहता है कि मेरे यहाँ आने वाले राजा को मुझे एक रात के लिए 1000 रुपये का शुल्क लगेगा और मेरे दिए पानी में से इस तरह नहाना होगा कि बाल गीले ना हों। उसके बाद झूले पर आकर बैठकर पासा खेलते बैठना होगा। इस तरह खेलते समय एक बिल्ली की मदद से वह वेश्या जीत जाती है। इस तरह तीसरा खेल खेलते समय कृष्ण कुमार बिल्ली का आना ध्यान से देखता है और उसे अपने पाँव से लात मारता है। तब उसी की जीत होती है। वेश्या अब कृष्ण कुमार से शादी करना चाहती है, मगर कृष्ण कुमार उसे यह कहकर कि मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ, वह काम खत्म कर फिर मैं तुमसे 3 महीने के बाद शादी करूँगा। वह आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता ही रहता है। वहाँ पर एक जंगल मिलता है। वहाँ पर एक ऋषि तपस्या करते बैठे रहते हैं। कृष्ण कुमार वहाँ जाता है। वहाँ एक बेताल आकाश और भूमि में एकाकार होकर कृष्ण कुमार को उठा लेता है, आगे बढ़ता है। तब कृष्ण कुमार को याद आता है कि मछली ने उससे एक वादा लिया था। वह मछली का स्मरण करता है। स्मरण करते ही बेताल के लिए कृष्ण कुमार बहुत भारी हो जाता है। वह उसे उठा नहीं पाता, इसलिए कृष्ण कुमार को नीचे उतारकर वह अदृश्य हो जाता है। कृष्ण कुमार वहीं उतरता है जहाँ ऋषि तपस्या में निमग्न थे। तब सुबह होती है। ऋषि तब आंखें खोलकर देखते हैं। उसे लगता है कि कृष्ण परमात्मा ही उसे दर्शन देने वहाँ आ पहुँचे हैं। वे उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। कृष्ण कुमार कहता है कि उसे कुछ पता नहीं कि वह कौन है, कहाँ से आया है। ऋषि कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा तपोभंग हुआ है, मगर कुछ बात नहीं, तुम अपना सही परिचय दो। तब ऋषि पर विश्वास कर कृष्ण कुमार अपनी सारी कहानी कहकर उनसे विनती करता है कि जिस उद्देश्य से वह यहाँ आया है वह काम पूरा करवा दें। जवाब में वह ऋषि उसे यह कहकर अगले ऋषि के पास भेजता है कि उससे यह काम नहीं हो सकता, मगर अगले ऋषि से यह काम हो सकता है। याद रखना कि उससे तुम नहीं बोल सकते। वह साधारण से ऋषि नहीं है। उसकी रक्षा के लिए सांप, राक्षस, बाघ, भालू बैठे रहते हैं। उनसे बचकर ऋषि के पास नहीं जा सकते। उनसे बचने के लिए तुम्हें 3 रत्न मंत्र पोषित करके दूंगा। उसे ले जाकर मेरे सुझाव के अनुसार तुम्हें उपयोग करना होगा। जंगल में आगे बढ़ने पर सांप आता है, तब 1 रत्न डालना। वहाँ आगे बढ़ने पर राक्षस गण आते हैं, तब 1 रत्न डालना। फिर बाघ भालू आते हैं, तब तीसरा रत्न डालना। इस तरह से सबके अदृश्य होने पर 2 पत्थर रखकर मेरे द्वारा दिए गए अक्षय पात्र में चावल डालकर पानी डालकर पकाते रहना। इतना कह ऋषि उसे भेजता है। वह आगे जाकर वही सब करता है जैसे ऋषि ने समझाया था। सांप, राक्षस, बाघ, भालू सभी अदृश्य होते हैं। तब ऋषि के सामने आता है। फिर अक्षय पात्र में चावल पकाना शुरू करता है। एक बार अक्षय पात्र उलटकर
कृष्ण कुमार के ऊपर गिरता है। वह उसे सीधा करता है, मगर वह फिर बार बार उलटता है। वह सीधा करता ही रहता है। तभी ऋषि जाकर आँख खोलता है। सामने उसे कृष्ण कुमार दिखता है। उसने देखा कि 2 गोल पत्थर रखकर वह बर्तन को उस पर टिकाने की कैसी मूर्ख कोशिश कर रहा है। वह कहता है, बेटे 3 पत्थर रख, चूल्हा बनाओ, तब बर्तन में चावल डालो। कृष्ण कुमार कहता है, स्वामी जी, मैं आपके आदेश का पालन कर सकता हूँ, मगर मुझे भूख नहीं लगी है। मैं एक सपने को साकार बनाने का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मैं आपकी मदद मांगने यहाँ आया हूँ। ऋषि उसकी बात पूरी तरह से सुनकर कहते हैं, बेटा, मैं यह काम नहीं कर सकता, पर मेरे निर्देश का पालन करो। मैं तुम्हें 3 रत्नों से मंत्रित कर दूंगा। उन्हें लेकर तुम आगे बढ़ो तो एक कचनार का पेड़ तुम्हें दिखाई देगा। उस पेड़ की बगल में कांच का कुआं है। उसकी बगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वहाँ एक राक्षस है। मेरा नाम लेकर उसमें एक रत्न डालो तो राक्षस के कष्ट से तुम पार हो जाओगे। तब उस कुएं में उतरने पर तुम्हें नाग कन्याएं मिलेंगी। वे अगर तुम्हें एक टक देखेंगी तो तुम मर जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम उसके अंदर एक रत्न डाल देना, तब सब ठीक हो जाएगा और अपना काम निपटा कर आ जाओगे। यह कहकर ऋषि उसे आशीर्वाद देता है। तब कृष्ण कुमार आगे बढ़ता ही जाता है। फिर ऋषि के निर्देशानुसार कचनार का पेड़, कांच का कुआं, फिर रत्न उड़ेलता है। राक्षस के मुंह में रत्न डालकर कुएं में उतरता है। फिर उधर से एक इंसान की आवाज़ आती है। फिर नाग कन्याएं वे कपड़े उतारती रहती हैं। वे एक इंसान की गंध की बात कहती हैं। फिर तीसरा रत्न भी वह वहाँ डालता है। नाग कन्याएं कृष्ण कुमार को खूब प्यार देती हैं। फिर उसके साथ वे पासे खेलती हैं। कृष्ण कुमार उनसे यह वचन लेकर कि खुद के जीतने पर कन्याएं उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगी या उल्टा खुद के हार जाने पर वह उनकी इच्छा का पालन करेगा, खेलता है। कृष्ण कुमार एक दिन उनसे जोर देकर कहता है कि मुझे कोई काम चाहिए। तब कन्याएं उसे कहती हैं कि हम उसे 3 रत्न देंगी। हमारी बात मानकर रत्नों का उपयोग करने पर वे तुम्हारे सपने को साकार बना देंगी। वे कहती हैं, पहले तुम हमें काट कर फेंक दो। वह उनके आदेश का पालन करता है। नाग कन्याओं को मुक्ति मिलती है। राजा का सपना साकार होता है। उधर ललित कुमार और बसव कुमार भी नाग कन्याओं को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ पहुंचते हैं। तभी नाग कन्याएं एक माया महल रचती हैं। वहाँ पर तीनों भाइयों की भेंट होती है। तीनों मिलकर मैसूर शहर लौट आते हैं। राजा को उसके सपने का सच स्वरूप दिखाते हैं। सभी मिलकर खुश होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।